नमस्कार, मैं मनीष सर अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। देखिए, इन आज हम इन का प्रयोग पढ़ेंगे। में, इन का मतलब होता है में। और ये जो हम प्रीपोजिशन बता रहे हैं ये हो सकता है आपको पता ही हो पहले से, फिर भी इनके बारे में कुछ माइन्यूट डिटेल हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, इन मतलब होता है में का प्रयोग होगा जब कोई चीज निश्चित किसी एरिया में हो। जैसे द काउ इज इन द फील्ड। एक फील्ड है, एरिया, वहां पर काऊ है। तो जब इनका प्रयोग कहाँ, किसी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी नाउन किसी क्षेत्र में हो और उसी क्षेत्र में हो और उसका मूवमेंट उसी क्षेत्र में हो, और या उस क्षेत्र में वो स्थिर भी हो सकती है। गाय है, मैदान में है, वहां मैदान के एरिया में वो चल रही है या उसके बाहर नहीं गई है। जहां पर मे का अर्थ आए और चीजें उस एक लिमिटेड क्षेत्र में हो। जैसे द काउ इज इन द फील्ड, गाय है, मैदान का एरिया है, उस मैदान में है। ठीक है। और आपने देखा होगा द बर्ड्स आर इन द स्काई, चिड़िया है, आकाश का एरिया है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र विशेष में चिड़िया हैं। तो इस तरह से हमने बताया में का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए, जब कोई नाउन एक सीमित एरिया में हो, उसी एरिया में लिमिटेड हो, तो उसके लिए आप इन करेंगे। हाँ, अब एक और देखिए, एक चीज और देख लीजिए। अच्छा, आई रीच्ड द स्टेशन इन टाइम। देखिए, समय क्या, मैं आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। टाइम के अंदर जितना टाइम था, उसी टाइम, लिमिटेड पीरियड था, उसी टाइम के अंदर हम पहुंच गए, उसी टाइम के अंदर हम आ गए। तो यहां भी इनका प्रयोग होगा। टाइम, निश्चित टाइम था, उसमें हम आ गए। इस तरह हमने बताया आपको कि एक कोई भी नाउन किसी क्षेत्र में स्थिर अवस्था में हो या गतिमान हो, तो उसी एरिया में हो, वहां पर आपको इनका प्रयोग करना है। एक सेंटेंस है, ही स्वैम इन द रिवर। वह तैर रहा है, इसमें गति है। ही स्वैम इन द रिवर, वो नदी में तैरा। तो नदी का एक एरिया है, उसी एरिया में तो तैरा। यहां पर इनका प्रयोग होगा। एक निश्चित एरिया में कोई नाउन रहने पर आप इनका प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे इनटू। इनटू भी पढ़ा होगा आपने, मालूम होगा। इनका अपोजिट है इनटू। जब कोई वस्तु गतिमान करते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती है, तो वहां इनटू का प्रयोग होगा। फिर से बता दें, जब कोई चीज, एक वस्तु, कोई नाउन एक एरिया से दूसरे एरिया में जाए। जैसे ही वॉक्ड इन द रूम, और उसको देखिए, ही वॉक्ड इनटू द रूम। इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, ही वॉक्ड इन द रूम। रूम का एक एरिया है, ये रूम है मान लीजिए, इसी में वो टहला। गति हो रही है लेकिन इस लिमिटेड एरिया में हो रही है। इसमें क्या है, ही वॉक्ड इनटू द रूम। इसका अर्थ ये आ रहा है कि वो किसी और कमरे में था और टहलता हुआ या घूमता हुआ वो दूसरे कमरे में आया। इसमें मोशन शो कर रही है। जहां तो इनटू है मोशन की वर्ब, ये जो प्रीपोजिशन है इनटू, ये मोशन शो करती है, गति जहां पर हो। ही जंप्ड इनटू द वेल, वह कुएं में, इनटू द वेल या रिवर, कुछ भी हो। तो इसमें देखिए, जंप है, वह था, बाहर था, कुएं के अंदर गया, अंदर जंप लगाई, गति हुई, इनटू का प्रयोग होगा। अगर उसी लिमिटेड एरिया में गति होती तो आप इनका प्रयोग कर देते। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के लिए आप इनटू का प्रयोग करेंगे। ही थ्रू द बॉल
इन द रिवर, उसने नदी में गेंद फेंकी। अब उसने फेंकी नदी में गेंद। अब यहाँ पे इन लगेगा इनटू लगेगा, बताइए। नदी के बाहर वो था, उसने नदी में फेंकी। इसमें दो कंडीशन देखिए स्टूडेंट है, अगर वो पहले से नदी में है और उसने तब बॉल फेंकी तो उस एरिया में है वो, तो इन का प्रयोग होगा। अब वो बाहर है नदी के, तब उसने फेंकी तो इनटू का प्रयोग होगा। अब आप ये समझ लीजिए वो नदी के बाहर है तो यहाँ इनटू का प्रयोग होगा। अब सेंटेंस वेरी करता है इंग्लिश में, जैसे ही वाक्य की डिमांड हो वो चीज लगाई जाती है। ही थ्रू द बॉल इनटू द रिवर, यानी नदी के बाहर था, उसने नदी के अंदर बॉल फेंकी, तो वहां लगेगा बाहर था, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो वहां प्रयोग करेंगे हम इनटू का। इन का प्रयोग कहाँ होगा? इसी में हम ये इनसे भी बन सकता है सेंटेंस। ये सेंटेंस इनसे ऐसे बन सकता है, ही थ्रू द बॉल इन द रिवर। देखिए सेंटेंस वही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में, इंग्लिश में किस संदर्भ में वाक्य कहा जा रहा है, इस चीज की वैल्यू है। ठीक है, तो आपने देखा इनटू हम मोशन के लिए प्रयोग करेंगे, जंप है जहां पर, थ्रू है, ही पुट उसने इस तरह से वॉक है, जंप है। चलिए और देखेंगे इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग फॉर्म बदलने के लिए भी होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए रूप परिवर्तन हुआ। दूध से दही बना, द मैजिशियन ट्रांसफॉर्म द कैट इनटू डॉग। जादूगर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया या चेंज कर दिया कैट को डॉग में, तो ये रूप बदला, ये रूप बदला। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आने पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे, बताया आपको। अच्छा, दूध से दही बन गया, बताया था आपको अपने। तो इस तरह से आप इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग लिमिटेड एरिया के लिए स्थिर भी हो सकती हैं, गतिमान भी उस एरिया में हो सकती हैं, और इनटू का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के लिए। चलिए अगला हम देखेंगे, एमंग और एमंगेस्ट। एमंग पढ़ा होगा आपने, कई लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं बिटवीन, ये जनरल चीज है, आपको मालूम होगा। कोई भी चीजों का बंटवारा या कोई भी चीज हम दो भागों में बांटेंगे तो वहां प्रयोग करेंगे दो लोगों के बीच में। दो से अधिक हो जाते हैं तो आपको एमंग का प्रयोग करेंगे आप। एमंगेस्ट, ये इसके बारे में आपको पता मालूम है कि नहीं मालूम है, हम बता दें आपको। देखिए दो के लिए, तो ये तो दो के लिए आएगा। इस छोटा सा उदाहरण है, डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स बिटवीन राम एंड श्याम। बिटवीन का प्रयोग जब किसी वस्तु का बंटवारा, बच्चों का बंटवारा दो क्लास के बीच में हो जाए तो वहां बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एमंग का प्रयोग बंटवारा, यही सेंटेंस अगर ऐसे कर दे, डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स एमंग राम श्याम एंड मोहन, तो यहां पे हो जाएगा एमंग, यहां पे हो जाएगा एमंग। जब दो से अधिक संख्या हो तो आप एमंग का प्रयोग करेंगे। बांटना हो दो से अधिक के बीच में तो आप एमंग का प्रयोग करेंगे। एमंगेस्ट का प्रयोग कहां करेंगे आप? देखिए एमंगेस्ट का प्रयोग आप वॉवेल से पहले करेंगे, वॉवेल से पूर्व। जैसे सेंटेंस देखिए, ही रिवील्ड द ट्रुथ बिफोर इसको लिख लीजिए ऐसे, एमंगेस्ट अस। उसने अस यू वोवेल है, उसने प्रकट किया सच को हमारे सामने,
अस हम लोग के सामने, अस माने हम कई लोग थे, उनके सामने उसने सच को प्रकट किया। तो अस यू वोवेल है, इससे पहले हम करेंगे एमंगेस्ट का प्रयोग। या अस की जगह आता अगर आ जाता, अगर मान लीजिए ये आ जाता ऑल आ जाए, ही रिवील्ड द ट्रूथ एमंगेस्ट ऑल पर्सन, ऑल पीपल, तो आप एमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। वॉवेल आने पर एमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। और ये कभी कभी ये भी है, आप आर्टिकल आने पर भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंगेस्ट, ये अब यहां पर आ जाएगा आपका आर्टिकल द चिल्ड्रन। देखिए दो कंडीशन है एमंगेस्ट के प्रयोग में, वॉवेल से पहले एमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे अथवा आर्टिकल द आ जाए, द के पहले द चिल्ड्रन आया हुआ है, इससे पहले एमंगेस्ट है, तो आप एमंगेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एमंग और एमंगेस्ट दो चीजें हमने आपको बताई, इस पर आधारित कुछ बाकी बनाइए प्रैक्टिस करके। चलिए नोट करते रहिए। हम बताएंगे आपको अगला एमिड। एमिड का मतलब भी बीच में होता है, एमिड्स, एमिड है और एमिड्स है, इसका मतलब भी बीच में होता है। ये सभी में के हम आपको प्रयोग बता रहे हैं। पहला हमने आपको बताया बिटवीन हो गया, दो लोग के बीच में, एमंग हो गया अधिक, दो से अधिक के बीच में, एमंगेस्ट आर्टिकल आने पर लास्ट में अथवा वोवेल आने पर। और इन इनटू आपको बताया हमने, इन इनटू बताया, मोशन की वर्ग है, इन लिमिट एक एरिया विशेष